$500 मिलियन आए हैं, 100 मिलियन आप हजम कर रहे हैं। वो 100 मिलियन वो किसके थे भाई? वो गरीब के थे, तुम्हारे मुल्क के गरीब के थे। अब सोचिए, आपका वजीर आजम शेख रशीद की बात मुझे बड़ी पसंद आई आज सुबह। उन्होंने कहा वजीर आजम जाता है एक मुल्क में और बरामद लंदन से होता है। अच्छा, बात ठीक है। ये 2 बड़ी अहम मीटिंगें हुई हैं। उन 2 बड़ी अहम मीटिंगों में बड़ा वाज़े पैगाम किया है, बड़ा वाज़े पैगाम। ऐसे तो नहीं अचानक, अब भी इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बड़ी अहम नहीं है कि इनको शर्म नहीं आता है कि 10-12 साल बाद फिर भी ये वही कहते रहे हैं कि टाइम, कि वी वांट मोर टाइम। और 80 पेजेस का एविडेंस आपकी क्रुकरी का, आपका जो चोरी का, बकौल डेली मेल, आपने सू क्यों किया भाई? अगर आप जवाब नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आपने इनको सू क्यों किया? इसलिए कि पाकिस्तान को बताने, देखो मैं सू कर रहा हूं इनको, और कितने दिन से ये चुप है। इसकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्राइम मिनिस्टर की जो हुई थी लाहौर में, उसमें यही कहा, देखो मैंने क्या किया है, उनका मुंह बंद कर दिया है। कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। 80 पेजेस ऑफ करप्शन, और वो भी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अर्थक्वेक पाकिस्तान में, इससे बड़ा जलजला और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। और सोचिए, आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड, अगर पुलिस ना हो, खुदा तो है, फिर भी नहीं, कोई असर ही नहीं होता है इनको। और अब कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं, आई एम प्राइम मिनिस्टर। लूटने के लिए तो बकौल भी। अब देखिए उन्होंने किया क्या है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जवाब 13 दिसंबर को नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि एक तो आपके पूरे इस केस के कॉस्ट आप देंगे, और दूसरी बात ये है, आप मुझे बताएं, दूसरी बात ये है ना कि आप डिस्प्रूव नहीं कर सके वो एलिगेशन को, लिहाजा आप चोर हैं। अगर ये जजमेंट उधर से आई कि लाइक्लीहुड ये है कि आपने ये हरकतें की हैं, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान का केस के में क्या इम्पैक्ट आएगा? लेकिन हिलाली साहब, नून लीग तो ये कह रही है, नून लीग तो ये कह रही है कि हम ये केस जीत चुके हैं। वो कैसे फिर ये कह रहे हैं? नहीं तो फिर ये सर मैथ्यू को जाके बताएं कि तुम फैंटेसाइज कर रहे हो, हेलुसिनेट कर रहे हो। अच्छा। कोई केस ही नहीं है तुम्हारा, तुम दीवाने हो गए हो, बताएं ना उनको जाके। तो ओरिया साहब, वो क्या किस केस पे बैठा हुआ है? जी। जब सू करने गए थे शहबाज शरीफ, ओरिया साहब आपको क्या लगता है, जब सू करने गए थे तब उसके पीछे कोई फाउंडेशन कितनी जबरदस्त है, प्ली बड़ी अजीब-ओ-गरीब है कि आप इस केस को रोकें, क्योंकि इससे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो केस चल रहे हैं वो उन पे असरअंदाज होगा। इसका मतलब यह है कि लंदन की अदालतों में जो फैसला आएगा वो पाकिस्तान की अदालतों के फैसले के ऊपर लोग उनके मुंह को आईना दिखाएंगे कि वो देखें, लंदन जैसी जगह जहां इनके ना फाइलें मौजूद हैं, ना रिकॉर्ड मौजूद है, ना लोग मौजूद हैं, ना करप्शन का पता है, वहां पर बैठे हुए बंदे कहते हैं हमने पाकिस्तान को एक चेक काट के दिया 500 मिलियन का, उसमें से 100 मिलियन पाउंड जो है वो गायब हो गए, ना रिकॉर्ड तक एक्सेस है। वो कहता और आप जवाब नहीं दे सके। आप वो सिर्फ एक उन्होंने चेक्स लगाए हैं, ट्रांजैक्शंस लगाई हैं कि भाई एक इतने सालों के अंदर इतने पैसे हमारे आए, उनमें से आपके अकाउंट में, और उन्होंने कहा बताइए ये आपका अकाउंट नहीं है, इसमें इतने पैसे कहां से आ गए? बताओ किस शुगर मिल से कमाए, बताओ क्या बकरियां बेच के कमाए, बताओ क्या तुमने रेवड़ियां बेची, मूंगफली की रेडी लगाई, कुछ बताओ तो सही। अगर ये नहीं बता सकते हो तो वो कहते हैं हमारे पैसे हैं, फिर तो हमारे पैसे किसी और के नहीं है, और ये टैक्स पेयर बनी है। तो असल में वही कह रहा था लाली साहब कि असल मसला ये है कि ये फैसला 13 दिसंबर को अगर आ जाता है लाली साहब, तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी? जी हाँ। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये प्रूव हो जाएगा, इसलिए कि ये डिफेंड नहीं कर रहे हैं, एक पेज नहीं दिया इन्होंने, 80 पेज के जवाब में भाई एक पेज तो दे, वो भी नहीं दिया है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को
कि आपके जो हमारे इदारे कहते हैं कि इसको कोई डिफेंस नहीं है इन एन एलिगेशन ऑफ थेफ्ट, तो आप मेहरबानी से करें, आपका कोर्ट का क्या फैसला है? इसलिए कि अगर ये वाकई ये चोरी किया है इन्होंने और मनी लॉन्डर किया है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब तक ये पैसे वापस नहीं आए विद इंटरेस्ट, इन फ्यूचर हम आपको कुछ पैसे नहीं देंगे। क्यों दें? अपने टैक्स पेयर से पैसे लेके आपको दें कि आपका एक आदमी खा जाता है सब। क्या आई मीन डू यू, आप समझते हैं ये कितना बड़ी बदनामी का बायस बनेगा, बड़ी बदनामी का बायस नहीं, ये आपका इंटरनेशनल पोजीशन सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखिए मेरी बात सुने, दुनिया पूरी में ये होता है कि अगर मैं एक घर में रहता हूं और साथ एक दफ्तर में काम करता हूं, अचानक मेरे घर में 2 गाड़ियां आ जाती हैं, तो मुझे पूछते हैं कि भाईजान ये गाड़ी कहां से आई है, तो मुझे साबित करना, या तो मैं उस दफ्तर में ना हूं, अगर तो मैं तब यानी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूं, उस पब्लिक ऑफिस के अंदर इसके या तो ये बताएंगे कि जी हमने आपके पैसे नहीं खाए, हमने तो अपना ये मोटरवे की कमीशन खाई थी। हक में बोल रहा हूं तो फिर मैं ठीक हूं, लेकिन अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो आपको पसंद नहीं आ रही तो फिर मुझे क्या हो गया? तो भाई बात ये है, मैं अपनी उसी बात को दोहराता हूं कि ये हुकूमत नून लीग की जरूर है, वज़ीर आज़म के मनसब पर शहबाज शरीफ और वजारत दाखिला के मनसब पर राना सनाउल्लाह ज़रूर फायज़ हैं, लेकिन मेरे भाई ये 90 साल की उम्र में किसी बुढ़िया को और आप लिपापोती करके और उसको उरूसी जोड़ा पहना दो, ये बिल्कुल वैसी वाली हुकूमत है। इस हुकूमत के ना दांत हैं कि ये काट लें, और ना ही ये कोई प्रैक्टिकली अपने इख्तियार को, किसी इख्तियार को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको हंसी नहीं आ रही? ठीक है, शेख रशीद से जितना भी इख्तिलाफ हो मुझे, लेकिन इस बयान को पढ़ के वो कहते हैं ना पंजाबी में चस आ गई। बात बिल्कुल ठीक है कि एक आदमी की तकरूरी का फैसला नहीं हो रहा। इस पूरी मुमलिकत खुदादाद में कोई दिमाग गोया इतना जरखेज़ नहीं है जितने जरखेज़ वो बेचारे मशकूक बीमार हमारे साबिक वज़ीर आज़म जिन्होंने हैट्रिक की है वज़ीर आज़म बनने की, वो हैं। अच्छा, उनकी अगर आप फुटेज देख लें तो वो अनोखी और दारा सिंह से कम नहीं लग रहे होते। मीटिंग हो रही है और उस बड़ी अहम मीटिंग के बाद कोई बड़ी अहम खबर आने वाली है। एक मीटिंग बाऊजी के पास हो रही है, एक मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। वो बताएं, जो पहले मीटिंग हुई है बाऊजी के साथ मियाँ साहब की, छोटे मियाँ साहब की, उसका नतीजा क्या रहा है? क्योंकि उधर का जो लंदन का मीडिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी तसल्ली से बैठ के किसी दिन जवाब देंगे। आप मुझसे सच पूछना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं? सच पूछना, और क्या बताएंगे राना साहब? मुझे एक बात बताएं, वहाँ का जरा मीडिया की फुटेज तो निकाल लें जब मरियम नवाज शरीफ साहब की। राना साहब उस बात को छोड़िए, वो क्यों छोड़ूं भाई, मैं क्यों छोड़ूं? आप फिर मीडिया क्यों कहते हैं? चले मीडिया क्यों कहते हैं? मैं पेड मीडिया भाई, माजरत सारा ही पेड है। सारा पेड नहीं है, बीच में चले मैं फिर उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ ना, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूं। आप पेड की कर रहे हैं? नहीं, जो दूसरा है दूसरा। अच्छा, मैं कहा शायद पेड की कर। नहीं, पेड। अच्छा, मैं कहा शायद ज्यादा अक्सरियत उनकी है ना। हाँ, अक्सरियत है, और वो है, वो दिखाई भी देती है। सहाफ़ी का काम माइक लगाना नहीं होता, सहाफ़ी का काम तारीफ़ों के पुल बांधना नहीं होता। बात यह है भैया, वहाँ पे जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एक तो पंजाब असम्बली के एक रुकन की बड़ी बेइज्जती हुई है। किस वजह से? वो किसी की तरफदारी कर रहा था और कह रहा था जनाब आप उसकी बात मान लें, तो वो बात नहीं मानेगी, बल्कि उसे कहा गया कि तुम फ़ायदा उठा रहे हो, तुम उससे नजायज़ फ़ायदा दे रहे हो। तो जिस पर उसने गुस्से में कहा